हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन लीग। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपको पता है सीयूईटी का फॉर्म भरते वक्त सबसे बड़ी गलती क्या हो सकती है? सबसे बड़ी गलती हो सकती है कि आपने अपना सब्जेक्ट ही गलत चूज किया है। ठीक है, आपका कोर्स कुछ और है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं और आपने अपना सब्जेक्ट गलत चूज कर लिया है। सीयूईटी में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको एडमिशन नहीं मिल पाता है। पता है क्यों? अगेन वही, क्योंकि आपने जो अपने सब्जेक्ट्स है वो अपने कोर्स के अकॉर्डिंग चूज नहीं किए होते हैं। अब देखिए, आपको यूट्यूब पे ना सीयूईटी के बेसिक मिल जाएंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, डेट क्या है, ठीक है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कैसे एग्जाम फिल करना चाहिए, ये सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन आपको यूट्यूब पे ये कोई भी नहीं बताने वाला है कि भाई किस कोर्स के अकॉर्डिंग कौन से सब्जेक्ट चूज करने हैं। आपको जो सब्जेक्ट्स के ग्रुप बनाने हैं वो कैसे बनाने हैं? अगर आपको बीए में एडमिशन चाहिए, एलएलबी में एडमिशन चाहिए, या मान लीजिए बीएससी में एडमिशन चाहिए, तो आपको कौन से सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे ये कोई भी नहीं बता रहा है। आज की इस वीडियो में मैं आपका यही कंफ्यूजन दूर करने वाली हूँ। बट इससे पहले मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि अभी तक अगर आपने सीयूईटी के फॉर्म नहीं फिल किए हैं तो ये वीडियो देखिए, और इसके बाद जाके सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपको अपना फॉर्म फिल करना है, जिसकी लास्ट डेट है 31 जनवरी। ओके, तो जल्दी से जल्दी फिल कर लीजिए। अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। ओके, तो मैंने आपको क्या बोला कि भाई ये कोर्स के अकॉर्डिंग आपको कौन से सब्जेक्ट चूज करने हैं ये कोई नहीं बता रहा है, तो ये मैं बताऊंगी और क्लियर करूंगी। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपके जितने भी डाउट्स हैं सब क्लियर हो जाने वाले हैं कि कौन से कोर्सेज के लिए कौन से सब्जेक्ट्स आपको लेने हैं। ओके, सो सबसे पहले तो इसमें मैं ये क्लियर करूंगी कि किस कोर्स के लिए कौन से सब्जेक्ट कंपलसरी है, ठीक है। और क्योंकि एक गलती आपके एडमिशन को कैंसिल कर सकती है, ठीक है, ये एक गलती आपके एडमिशन को कैंसिल कर सकती है, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक आपने जरूर देखना है, ठीक है। चाहे आप बीएससी लेना चाहते हैं, बी.कॉम, बीए प्रोग्राम, वॉट एवर, आपको एंड तक देखना है। आप जरूर इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे। ओके, मैं ना आपको डायरेक्टली यूजीसी के वेबसाइट पे ले चलती हूँ, ठीक है ना। सॉरी, नॉट यूजीसी, मैं आपको डायरेक्टली सीयूईटी के वेबसाइट पे लेकर चलती हूँ। नेट जिसका एग्जाम जो है लेता है, आई थिंक एनटीए, ओके, जिसको हम एनटीए बोल रहे हैं, वो इस एग्जाम को लेने का काम करता है। क्लियर है? सो हम अब आ जाते हैं अपनी वेबसाइट पे। देखिए, आपको क्या करना है, आपको सिंपली गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके, ये मैंने टाइप किया हुआ है पहले से, CUT UG 2026 रजिस्ट्रेशन। ओके, यहाँ पर जाके आपको क्या करना है, इस पे क्लिक कर देना है, जो भी पहली वेबसाइट दिखेगी। क्लियर है? पहली वेबसाइट ये देखिए, ये ऑनलाइन फॉर्म के लिए जो लिंक है वो भी ओपन है। 31 जनवरी से पहले पहले आप इसको फिल कर दीजिए। तो यहाँ पर ना हमें सबसे पहले आना है यूनिवर्सिटी के ऊपर, क्योंकि मैं फॉर्म से रिलेटेड चीजें नहीं बता रही हूँ, तो सीधा आपको यूनिवर्सिटी पे आना है। यूनिवर्सिटी पे आने के बाद या तो आप डायरेक्टली यहाँ पर किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम सर्च करके आप चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर जो वो कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। नहीं तो आप यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट, डीम्ड, इनके ऊपर भी जाके देख सकते हैं, जिस भी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो मैं आपको एक बार दोनों ही दिखा देती हूँ, ठीक है। पहले हम चलते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। ओके, जैसे देखिए, ज्यादातर जो लोग हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटीज के लिए, इनके लिए चाहते हैं कि भाई इसमें हमें एडमिशन मिल जाए, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर ले चलती हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी पे, ठीक है ना। ये हम आ जाते हैं साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। ये देख रहे हो आप हर हर यूनिवर्सिटी पे क्लिक करके जो भी वो कोर्स ऑफर कर रहे हैं उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हो। अब मान लीजिए मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन चाहिए, मैंने किया इसके ऊपर क्लिक। ओके, अब ना आपको ये कुछ ऐसा पेज ओपन होता हुआ दिखेगा। अब आपको करना क्या है, अब आपको सिंपली यहाँ पर चेक करना है कि आपका कौन सा कोर्स है, ठीक है ना। आप कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, आपको सीधा वहां जाना है। अब मैं आपको किसी, ये तो लैंग्वेज वाले कोर्स है तो मैं इसका नहीं बता रही हूँ, अगर फिर भी आप देखना चाहो तो चलो बीए ऑनर्स इंग्लिश का देख लेते हैं, ठीक है ना। ये दिख रहा है आपको, बीए ऑनर्स इंग्लिश, ठीक है। जैसे देखिए, ये बीए ऑनर्स इंग्लिश जो दिख रहा है, इसमें हम क्राइटेरिया देख लेते हैं कि क्या है। जस्ट अ मिनट, हाँ, ओके, ठीक है। आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा क्लियर, मे बी। एक मिनट, या मैं इसको हटा देती हूँ। ठीक है, मैं इसे हटा देती हूँ। जस्ट अ मिनट।
हाँ जी। ओके, ठीक है। ये मैंने पेन ले लिया है ताकि मैं आपको थोड़ा अंडरलाइन करके बता पाऊँ। ओके। ओके जी, देखिए, यहाँ पर हम बीए ऑनर्स इंग्लिश की अगर बात करेंगे तो आप यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है यहाँ पर कि फॉर लैंग्वेज डोमेन सब्जेक्ट काइंडली रेफर टू द लिस्ट ए और लिस्ट बी। अब ये कह रहे हैं कि भाई आपको कौन सा लैंग्वेज लेना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, इसके लिए आप लिस्ट ए और बी पे जाके देख सकते हैं कि कॉलेजेस ने कौन-कौन से लैंग्वेजेस और कौन-कौन से कोर्सेज ऑफर किए हैं। उसके अंदर से आप सब्जेक्ट डिसाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं बीए ऑनर्स इंग्लिश अगर किसी को चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा? सीयूईटी का एग्जाम देना है, ऑफ कोर्स देना ही है, ठीक है। देन देखिए कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट्स के कौन कौन से बन सकते हैं। लिस्ट ए, इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट ए। अब ये देखिए ये इंग्लिश ऑनर्स है तो ऐसा नहीं है लैंग्वेज में आप हिंदी ले लेंगे, ठीक है। लिस्ट ए क्या है, ये बेसिकली लैंग्वेज की बात कर रहा है। ओके, तो कहते हैं इंग्लिश ऑनर्स है तो आपको इंग्लिश ही लेना है। ओके, एनी 3 सब्जेक्ट फ्रॉम द लिस्ट बी। अब लिस्ट बी से आप कोई भी 3 सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। मैक्सिमम आप कितने सब्जेक्ट्स ले सकते हैं? आप ले सकते हैं 5 सब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये 4 सब्जेक्ट हो जाएगा, 3 ए और 1 लैंग्वेज। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? दूसरे कॉम्बिनेशन में ये बोल रहे हैं कि इंग्लिश एंड 1 लैंग्वेज। तो यहाँ पर 2 सब्जेक्ट हो गए कि एक तो आपने इंग्लिश लिया और दूसरा कोई और लैंग्वेज सब्जेक्ट ले लिया। एंड एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम द लिस्ट बी। और लिस्ट बी जिसके अंदर डोमेन सब्जेक्ट मेंशन है, यहाँ से आप कोई भी 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं। क्लियर है? तो आई होप कि आपको ये तो क्लियर हो गया ही होगा कि सब्जेक्ट्स जो है वो कैसे लेना है, क्राइटेरिया कैसे देखना है हमें। क्लियर है ना? तो चलिए अभी मैं और आपको 1-2 सब्जेक्ट दिखाती हूँ, ठीक है? तो ये तो हो गया था इंग्लिश ऑनर्स का। सो लेट्स मूव। ओके, 1 मिनट रुकिए। हाँ जी, तो ये इंग्लिश ऑनर्स मैंने आपको बता दिया, हिंदी है ये। देन फिर 1 मिनट बस, ये ठीक है, स्पेनिश, संस्कृत। अब देखिए जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अप्लाइड साइकोलॉजी के लिए अगर आप देखो, ठीक है ना? ये देखिए अप्लाइड साइकोलॉजी की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि भाई एक लैंग्वेज होना चाहिए, ठीक है ना? एनी वन लैंग्वेज, एनी 3 सब्जेक्ट फ्रॉम द लिस्ट बी। सेकंड कॉम्बिनेशन क्या है? एनी टू लैंग्वेज और एनी 2 सब्जेक्ट। तो ये मैक्सिमम 5 ले सकते हो, बाकी आप देखो इतना रिक्वायर है कि 2 सब्जेक्ट तो आपके पास होने ही चाहिए। साइकोलॉजी में देख लीजिए कि लैंग्वेज फ्रॉम डोमेन सब लैंग्वेज एंड डोमेन सब्जेक्ट, ठीक है ना? जो लिस्ट ए लिस्ट बी में, ये लिस्ट ए लिस्ट बी भी मैं आपको दिखा दूंगी। क्लियर है? तो यहाँ पर भी देखिए अगर हम साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं तो इसमें भी क्या बोल रहे हैं कि एनी 1 लैंग्वेज लिस्ट 1 से और एनी 3 सब्जेक्ट। फिर या तो 2 लैंग्वेज ले लो, 2 सब्जेक्ट ले लो। ओके, चलिए और नेक्स्ट देख लेते हैं हम। जस्ट अ मिनट, मैं इसे इरेज कर दूं। हाँ जी, तो आई होप आपको इतना तो समझ आ गया होगा अभी तक कि कैसे आपको चेक करना है कि आपकी आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, जो सब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पर आ रहे हैं सब्जेक्ट, जैसे देखो इकोनॉमिक्स का मैं दिखा रही हूँ आपको, मैं 1-2 के दिखा दूंगी, बाकी आपको खुद जाके एक बार चेक करना है, ठीक है? अब आप बड़े हो रहे हो, आपको खुद जाके एक बार चेक करना है, ठीक है ना? ये देखिए इकोनॉमिक्स का अगर आप देखें तो एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम द लिस्ट 1 लैंग्वेज लेना है आपको, प्लस अप्लाइड मैथ्स, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथ्स जरूरी है, कंपलसरी है, आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं। एंड एनी एनी अदर 2 सब्जेक्ट्स। ओके, तो इकोनॉमिक्स के लिए क्या हो जाएगा? एक लैंग्वेज का सब्जेक्ट हो जाएगा, अप्लाइड मैथ कंपलसरी है, दूसरा ये हो जाएगा। देन आप कोई भी 2 सब्जेक्ट ले सकते हो, ये 1 ही हो गया, तो ये 1-1-2 और ये 2 4 हो जाएंगे। मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द सीयूटी, आपको पता ही है। क्लियर हो गया? तो 1 लैंग्वेज, एक अप्लाइड मैथ कंपलसरी है और फिर उसके बाद 2 कोई से भी लैंग्वेज आप 2 कोई से भी आप सब्जेक्ट जो है वो चूज कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया? तो आपको ना इस तरह से बेसिकली अपना क्राइटेरिया जो है वो देखना है कि आप जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं उसमें क्या रिक्वायरमेंट है, यूनिवर्सिटी क्या मांग रही है, लैंग्वेज है या क्या है। अब मैं आपको एक और दिखाती हूँ, जैसे देख लीजिए ये जर्नलिज्म का है, ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंट है, ये जर्नलिज्म का है क्योंकि एक आपका एग्जाम होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट जिसको जीएटी बोल देते हैं, ठीक है ना? अब कुछ कुछ कोर्सेज में जीएटी देना जरूरी नहीं है, जैसे अभी हमने पढ़ा लैंग्वेज का पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कि भाई अगर किसी को इंग्लिश ऑनर्स करना है तो उसके लिए आपको जीएटी की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स करना है तो अप्लाइड मैथ्स कंपलसरी है बट जीएटी कंपलसरी नहीं है। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए आप जर्नलिज्म लेना चाहते हैं तो जर्नलिज्म के लिए क्या है? इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट ए। अब देखिए जहां पर लैंग्वेज में इन्होंने मेंशन कर दिया है कि इंग्लिश लेनी है तो इसका मतलब इंग्लिश ही लेनी है।
ठीक है, कोई और लैंग्वेज नहीं ले सकते आप। एनी 3 सब्जेक्ट फ्रॉम द लिस्ट बी, ओके। डोमेन सब्जेक्ट की जो लिस्ट है, लिस्ट बी, उसमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट ले लो। ये हो गया एक तो कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन है इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट ए एंड जनरल एप्टीट्यूड, ओके। तो यहाँ पर देखियो, यहाँ पर आपको 3 सब्जेक्ट्स लेने पड़ेंगे, बट दूसरा कॉम्बिनेशन बन रहा है कि इंग्लिश ले लो और जीएटी ले लो, बस काफी है। ये इसमें अच्छा परफॉर्म कर गए आप, हो गया, आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आ रही है बात समझ में ना आपको? ठीक है, गुड। आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा। तो इस तरह से आपने अपने जो भी आपकी प्रायोरिटी पे यूनिवर्सिटी है वो, और जो भी आपके प्रायोरिटी पे कोर्स है वो, उनका एक बार कंपल्सरली जाके देखना है आपको कि भाई क्या क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। नहीं तो आप कमेंट में मेंशन करो कि आपके ये कोर्स है, ये यूनिवर्सिटी है, मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना के आपको बता दूंगी कि हाँ, आपको ये कोर्सेस, मतलब ये सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। जैसे एक देख लीजिए, बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस, ठीक है ना। अब बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस ले लीजिए, या फिर आप ले लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स ले लीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर कॉम्बिनेशन आपको 2 कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं, ये हो गया और ये हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, एनी लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट 1। अब कुछ कुछ कोर्सेज में ना कंपलसरी है कि जो आप लैंग्वेज ले रहे हो ना लिस्ट 1 से, वो इंग्लिश ही होनी चाहिए, बट कुछ कोर्सेज में वो कंपलसरी नहीं है, आप कोई भी लैंग्वेज ले लीजिए। अप्लाइड मैथ्स, ये इकोनॉमिक्स में भी कंपलसरी थी, एंड एनी अदर 2 सब्जेक्ट, ओके। पहला कॉम्बिनेशन ये बन गया। तो यहाँ से एक सब्जेक्ट, यहाँ से एक, और यहाँ से 2, 4 का बन गया, मैक्सिमम 5 ले सकते हैं। देन कॉम्बिनेशन 2 कैसे बन सकता है, एनी 2 लैंग्वेज ले लो, अप्लाइड मैथ्स ले लो, एंड एनी 1 अदर सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी, ओके, ये ले सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में देखो क्या बता रहे हैं कि कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, फिजिक्स लेना, ठीक है, देन अप्लाइड मैथ्स होना चाहिए और केमिस्ट्री होना चाहिए। ये 3 सब्जेक्ट्स तो कंपलसरली आपको देने हैं। उसके बाद देखिए कॉम्बिनेशन 2 कैसा है, फिजिक्स है, अप्लाइड मैथ्स है और कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। क्लियर है? तो इस तरह से बेसिकली आपको जाके चेक करना है, एंड देन उसके बाद आप जब भी फॉर्म भरें उसको अच्छे से भरें और कोई मिस्टेक ना करें। ऐसा ना हो कि कल को आपके पास मार्क्स हो, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं वो ना ले पाए। क्लियर है? तो इस तरह की मिस्टेक आपकी ना हो, इसलिए आप प्लीज मेरे से कनेक्टेड रहें, ठीक है। मैं इस वीडियो के नीचे ही अपना टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का लिंक वगैरह डाल दूंगी। आपको कोई भी डाउट लगता है किसी भी चीज में, तो आप क्लियरली मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। आप मैसेज कर दीजिए, डीएम कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई जितनी जल्दी हो सकेगा दे दूंगी, ठीक है ना। तो इस तरह से अभी देखिए यहाँ पर बीएससी ऑनर्स ज्योग्राफी, सबके लिए अलग अलग तरीके से क्राइटेरिया जो है वो सेट किया हुआ है, ठीक है। जियोलॉजी, उसके बाद अप्लाइड लाइफ साइंस, ये देखिए पूरी लंबी सी लिस्ट है। आप चाहे तो इसको आराम से देख सकते हैं कि कैसे फिल करना है इनको, ठीक है ना, कैसे आपको अपना क्राइटेरिया देखना है। क्लियर है? तो ये मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरह से है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, तो मैं ये पीडीएफ भी इस वीडियो के नीचे शेयर कर दूंगी, और अपने जो सोशल मीडिया हैंडल्स है उस पर भी शेयर कर दूंगी, आप एक बार उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, अभी देखिए, अभी मैं अगर आपको और दिखाऊं, ये तो चलिए वो इम्पोर्टेंट डेट्स है, ये आपको याद रखनी है कि कौन कौन सी इम्पोर्टेंट डेट्स है। जैसे देखिए मैंने आपको बताया 31 लास्ट है, देन फिर फीस सबमिट करने की, ठीक है। ये सब आपको वैसे भी बहुत सी वीडियो में पता चल चुका होगा। ओके, ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज के जो पीडीएफ है वो मैंने ओपन करके रखे हैं, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज, इन सब के। तो आप इसमें देख सकते हैं, जैसे देखिए ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का है, ठीक है ना। तो इसमें भी कुछ सेम सेम से हैं, बट फिर भी आपको एक बार जाके चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे ये एलएलबी का है, तो यहाँ पर बोला है कि एक लैंग्वेज इंग्लिश कंपलसरी, इंग्लिश या हिंदी होनी चाहिए, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पर देख लीजिए बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स फाइनेंस मार्केट, तो इसमें अकाउंटेंसी होनी चाहिए, बिजनेस स्टडी होना चाहिए, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए। तो इस तरह से ना आपको जाके एक बार चेक करना है। नहीं तो सिंपल है, आप मेरे को एक बार कमेंट में या फिर डीएम वगैरह करके मुझे बता दीजिए, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, जो भी टॉप यूनिवर्सिटीज और जो भी आपको लगता है कोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। ओके, सो अब अगर आपको समझ आ गया है तो फिर हम इस वीडियो को यहाँ पर एंड करेंगे, ओके।
और अगर आपका कोई भी डाउट है, ठीक है, मैं नहीं चाहती कि यार आपके मार्क्स आ रहे हैं फिर भी आपको एडमिशन ना मिले। आपका कोई भी डाउट है वो आप क्लियर कर लो फॉर्म भरने से पहले, भले ही एक दिन फॉर्म थोड़ा लेट फिल करो लेकिन वो क्लियर कर लो कि मिस्टेक नहीं होनी चाहिए सब्जेक्ट की वजह से, ठीक है, और एडमिशन नहीं कैंसिल होना चाहिए। तो हमें ये गलती नहीं करनी है, कनेक्टेड रहिए, जो डाउट है वो पूछ लीजिए, बट चीज़ों को सही तरीके से फिल करिए। ओके, आई होप कि आपको इससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी, कुछ जो आपके कन्फ्यूजन है वो क्लियर हुए होंगे। सो फॉर दिस नोट, थैंक यू, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। एंड यस, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, ताकि आपको इस तरीके की इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, क्लैरिफिकेशन है, वो टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। और ये मेरा चैनल है, प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जिसको इन चीजों के ऊपर कंफ्यूजन है। सो थैंक यू।